रेलवे में भी एयरपोर्ट की भांति प्लेन की भांति अपना लगेज बुक करा के स्टेशन से यात्रा कर सकते हैं। ये शुरुआत अब रेलवे कर रहा है, जिसकी शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज और बनारस में की गई है। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर स्कैनिंग होती है सामान की, क्योंकि जब कोई भी सामान आता है तो उस तरीके से स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद उसको आगे की ओर भेजा जाता है। रेलवे ने इसके लिए एजेंसीज को हायर किया है और वही एजेंसीज अब इस तरीके का कार्य कर रही हैं, जिसमें पैसेंजर का जो सामान होगा उसको पूरी तरीके से इसमें पैक किया जाएगा और उसके बाद उसको आगे भेज दिया जाएगा। इसके लिए ये एक तरीके से शुरुआत है और जिसमें एजेंसीज की मदद ली गई है। ये तो स्कैनिंग का पार्ट है, जहां आपने देखा कि सामान यहाँ पर स्कैन होता है इसके जरिए और इस कंप्यूटर के जरिए दिखाया जाता है कि कितना स्कैन हुआ। हमारे साथ जो सेक्स है उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। किस तरीके से आप सामान को यहाँ पर स्कैन करते हैं और क्या क्या देखते हैं? इसमें ये देखते हैं कोई मतलब जैसे कोई भी घरेलू सामान है या तो पार्सल कोई भी सामान है तो इसमें स्कैन करके ये देखते हैं कोई मतलब अपराध वाली चीजें तो नहीं, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, बम हो गया, ये सब चेक करते हैं। और इसमें कितना वेट का ले जाते हैं, कितना पैसा लगता है इसमें? तो वो देखते हैं काउंटर वाले। सिर्फ मेरा स्कैन का काम है, सिर्फ मेरा अपराध वाली चीजें पकड़ने वाला काम है कि कोई अपराध वाली चीज अंदर ना जा पाए। तो सबसे पहले अगर कोई सामान लाएगा तो यहीं से स्कैन करना होगा? हाँ, अगर कोई भी सामान आता है तो सबसे पहले स्कैन होगा, फिर वहाँ से वेट होगा, उसके बाद में वहाँ से काउंटर से बिल बनेगा, फिर उस गाड़ी में लगता है माल। अच्छा, ये किस गाड़ी से जाएगा जिससे पैसेंजर जा रहा है, उससे कि किसी भी ट्रेन से? ये तो वो काउंटर वाले जाने की, कोई भी गाड़ी उनकी है उससे भेजते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे स्कैनिंग का होता है, जैसे कि एयरपोर्ट पर भी होता है स्कैन करके लगेज जाता है, वैसे ही अब रेलवे में भी स्कैन करके लगेज अंदर जाएगा। रेल विभाग अब पूरी तरीके से पैसेंजर को सुविधा देने के लिए उनके जो सामान है उसको भी तौल कर आगे बढ़ाएगा, यानी कि ट्रेन में उसको ले जाया जा सकेगा। इसके लिए रेलवे ने अपनी व्यवस्था की है, जिसमें अब उसका सामान भी तौल कर स्टेशन पर जाएगा और उसके गंतव्य स्थान पर जाएगा। हम आपको दिखाते हैं इसकी सुविधा जो शुरू की गई है वो लखनऊ और प्रयागराज और बनारस में शुरू की गई, जहां पर इस तरीके से वेट करने वाली मशीनें लगाई गई हैं और वो मशीनें उस सामान को तौलेंगी कि आखिर कितना पैसेंजर का सामान है, यानी कि जो लगेज है उसके साथ में वो कितना है, उसको लेकर जब लगेज तैयार किया जाएगा उसके बाद इसकी एक स्लिप कटेगी। इस तरीके के जो काउंटर्स हैं वो बनाए गए हैं, यहाँ पर जो विंडो है उस तरीके की, यहाँ पर लगेज को लिया जाएगा, लगेज को मापा जाएगा और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इन सभी को लेकर ये पूरी तरीके से तैयारी की गई है, जिसमें माना जा रहा है कि जो लगेज है वो पूरी तरीके से सेफ और आगे गंतव्य स्थान तक यात्रियों के पहुंच जाएगा, जिससे कि वो उनकी यात्रा भी सुगम होगी और पैसेंजर भी कहीं ना कहीं सामान रखने से कोचों में बच जाएगा। सर ये बताइए कि आप लोग जो किस तरीके का प्रोसेस है यहाँ पर, क्या क्या करते हैं, माप करते हैं या सामान रखते हैं, कैसे करते हैं? पहले यहाँ पर यात्री को फॉरवर्डिंग नोट दिया जाता है, जिसे यात्री भरता है। वो रेलवे और पैसेंजर के बीच में एक जो है एक समझौता पत्र है जिसे भरा जाता है और उसके सारे नियम कानून है, क्राइटेरिया है, जिसके मद्देनजर उसको फॉलो करता है वो जो है। और इन सब चीज़ों को फॉलो कर फिर वो अगर रेलवे के सारे नियम और शर्तों को पूरा करता है तो उसके तहत हम उसको जो है फिर माल बुक कराने की अनुमति प्रदान करते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर मानक है उनके हिसाब से पूरा किया जाता है और उसके बाद ही आगे बढ़ाया जाता है। अगर पैसेंजर का हम वजन की बात करें तो इस स्थान पर वजन किया जाता है और वजन करने के बाद इसको सामान को ट्रेन में शिफ्ट किया जाता है। इस तरीके के जो बूथ्स हैं, जिस तरीके के कैंप्स हैं, वहां पर ये सुविधा पूरी तरीके से दी गई है और इन सुविधाओं के जरिए पैसेंजर अब अपने जो गंतव्य स्थान पर उसका सामान जा सकता है और आराम से वो अपनी यात्रा भी सुगम पूर्वक कर सकता है। सर ये बताइए कि जो व्यवस्था है, किस तरीके की आप लोग यहाँ पर सामान बुक करते हैं और कैसे भेजते हैं आगे, क्या प्रोसीजर है इसका? माल तौला जाएगा, तौलने के बाद जो उनको रिसीविंग फॉरवर्डिंग नोट वो देंगे, हम लोग बिल्टी बनाएंगे, उनको देंगे और माल चला जाएगा। यानी कि वो जो जहाँ पर पैसेंजर जा रहा है उसको उसी ट्रेन से भेजते हैं कि दूसरी ट्रेन से भेजते हैं? अगर उसमें जगह है तो उसी ट्रेन से चलाएगा, सेम ट्रेन से। जगह नहीं है तो दूसरी ट्रेन से भेज दिया जाएगा। आप लोगों का काम 24 घंटे चलता है, 12 घंटे? हम लोग 24 घंटे लगेज पे। जो चार्जेस हैं वो किस तरीके के हैं यहाँ पर? चार्जेस किलोमीटर के हिसाब से हैं। कितने किलोमीटर के हिसाब से? जैसे कि
वो तो मोटा एग्जाम्पल अगर माने तो कितना होगा? देखिए यहाँ गाड़ी के जो है 4 तरह के रेट बनाए गए हैं, जिसमें स्टैंडर्ड रेट, प्रीमियर रेट और राजधानी रेट और लगेज रेट, ये 4 तरह के रेट बनाए गए हैं। जिसमें स्टैंडर्ड रेट सबसे कम रेट का है और प्रीमियर रेट जो है मिड का स्केल है, जो राजधानी रेट जो है वो हायर स्केल है। और जो व्यक्ति अपने साथ माल बुक कराता है वो लगेज रेट पर जो है उसको जो है ले जाने का ये होता है। लगेज रेट का मतलब है ये है कि यात्री अपने साथ डेस्टिनेशन पर उतरते ही जो है माल को उसी वक्त छुड़वा सकता है। इस रेट की ये मतलब जो है ये होती है। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन जो है उसको कहीं ना कहीं वो इजिली अवेलेबल हो जाता है। सुविधा ये रहेगी अगर कोई बुजुर्ग भी है या कोई ऐसा व्यक्ति इसके पास ज्यादा भारी ऐसा है जो, तो वो सेम ट्रेन से ले जाके ट्रेन गंतव्य स्थान पर ले जा सकता है। कोशिश यही रहती है कि व्यक्ति के साथ ही उसको लोड कर दिया जाए, लेकिन कुछ ट्रेनों में जो है पीछे से पार्सल्स आते हैं जो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है जैसे डाला जाम है या किसी तरह का जो है नहीं खुला यहाँ पर जो है अगर लगेज वैन जो है, तो उस कंडीशंस में जो है कठिनाई होती है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी छूट भी जाता है, लेकिन मोस्टली यही कोशिश रहती है कि उसका माल जो है उसी ट्रेन में ये किया जाए, जो है ये कोशिश किया जाता है जो है। इस तरीके की स्कैनिंग मशीनें हैं वो लगाई गई, इसके साथ साथ भार नापने के लिए भी मशीनें लगाई गई हैं जो कि सामान को यानी कि जो लगेज है, एक्स्ट्रा लगेज है, उसको मापा जा सकता है और उसके बाद उसको रेल के द्वारा ही उसके गंतव्य स्थान पर मिल जाएगा। इस व्यवस्था को लागू किया गया है लखनऊ में, इसके अलावा प्रयागराज में और कह सकते हैं बनारस में, जिसकी ये व्यवस्था है कि जो ज्यादा सामान है वो लोग ले जाने में दिक्कत होती है, तो इस व्यवस्था के जरिए वो सामान को ले जाएंगे। अब इसको देखा गया है कि वैसे तो जो फर्स्ट क्लास एसी है उसमें 75 किलो का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, सेकंड क्लास में तकरीबन 50 किलो का और थर्ड क्लास में तकरीबन 45 किलो का, स्लीपर में और जनरल में लगभग 35 किलो का सामान जा सकता है। लेकिन अब इस तरीके से जो लगेज है वो लोग इस तरीके से स्कैन कराएंगे और उसके बाद वेट कराएंगे और वेट कराने के बाद वो उस लगेज को इसके साथ रिजर्व कर सकते हैं और रिजर्व करने के बाद उसको आगे ले जाया जाएगा, यानी कि उनके गंतव्य स्थान। अब लगेज के साथ यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, लगेज के बिना ही यात्रा करनी पड़ेगी और उसके लोग भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित करेंगे। ये बताइए जैसे लगेज है, अब एयरपोर्ट की तरह लगेज आपका अलग चला जाएगा और आप लोग अलग, ये सुविधा शुरू कर रहा है, कैसी है सुविधा? नहीं, अच्छी तो नहीं है, हमें तो अभी चाहिए, काम होता है ट्रेन के अंदर भी। अच्छा, ओके। दूसरा आप बताइए, जैसे कि एयरपोर्ट पर व्यवस्था है कि अब लगेज जो है आपका अलग चला जाएगा, बाद में मिल जाएगा, रेलवे में भी वही व्यवस्था शुरू की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। आपको सामान नहीं ले जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये व्यवस्था शुरू की गई। आपसे भी पूछते हैं सर, ये बताइए कि जैसे कि एयरपोर्ट पर लगेज अलग से जाता है, हाँ। वैसे अब यहाँ पर भी शुरू किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको रिजर्व करा देंगे, अलग से चला जाएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक है, सही है, सही है। आप बताइए, ये बताइए जो व्यवस्था है एयरपोर्ट पे, जैसे कि आप लगेज रख देते हैं, बाद में मिलता है आपको, वैसे ही अब रेलवे विभाग ने भी शुरू किया है। मैं बहुत टाइम से बैठा नहीं हूँ रेलवे के अंदर में, तो मुझे पता नहीं अभी। क्योंकि एयरपोर्ट पे कम आदमी घूमता है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे बहुत, दिन का लाखों आदमी आता है, बहुत गलत हो जाएगा। देखिए इस तरीके की व्यवस्था की जिसमें लोग अपना लगेज है वो ले जाएंगे और इसको लेकर अलग अलग राय है लोगों की। जैसे आप बताइए कि जैसे अब एयरपोर्ट पे पहले सामान अलग जाता है और यात्री अलग, अब यहाँ पर भी शुरू किया गया है कि अब यहाँ से या सामान आपका अलग जाएगा और आप लोग अलग जाएंगे, जिससे कि आपको अगले स्थान मिले। कैसी व्यवस्था है? अच्छी है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है जी, मेरी ट्रेन छूट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए जो व्यवस्था की गई है, ऐसे में लोग जो हैं इसका अब फायदा लेना भी शुरू कर रहे हैं। और भाई साहब इनसे पूछते हैं, एयरपोर्ट की तरह अब यहाँ रेलवे में भी अलग सामान लगेज जाएगा और आप लोग अलग जाएंगे और आगे स्टेशन पर मिल जाएगा, व्यवस्था कैसी? मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ, व्यवस्था आप देख सकते हैं सर कैसी है। आप कहाँ एयरपोर्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं? आप एक बार एयरपोर्ट होके आइए तब आपको पता लगेगा फैसिलिटी किसे कहते हैं। पैसा लेते हैं लेकिन काम अच्छा करते हैं वो। ओके, तो देखिए जो कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं व्यवस्था नहीं ठीक है, लेकिन मिली जुली राय है। कई पैसेंजर मौजूद हैं जो अलग स्थान पर जा रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? श्वेतांज मणि, कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं मुरादाबाद।
ये बताइए, अब जो व्यवस्था ऐसी की गई है कि लगेज अलग चला जाएगा, 40 किलो से ऊपर ले जाएंगे तो आपका चार्ज लगेगा, आप जाइए सीट पे बैठिए, उसके बाद क्या कैसी व्यवस्था? ये व्यवस्था सही नहीं लग रही है, क्योंकि हम अपना सामान, हमारा खाने पीने का सामान है, लगेज है पूरा, तो हम अपने साथ ही कैरी करना ठीक समझेंगे। और हमसे दूर रहेगा सामान, हम कब पहुंचेंगे, ट्रेन कब पहुंचेगी, दूसरी ट्रेन से भेजा जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। और उसका अगर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तो वो भी ठीक नहीं है। हमारे हिसाब से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। रेलवे कह रहा है हम सुविधा दे रहे हैं जिससे कि लोग यात्री अपना सामान ना उसमें बोगियों में रख दें, जाम हो जाता है, लोग बैठ नहीं पाते, ऐसी व्यवस्था बता रही है। तो उसका चार्ज ना करें ना, एक्स्ट्रा चार्ज ना करें, वो चार्ज फ्री रखें, ठीक है। ये बताइए, आप बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? पूनम देवी। आप बताइए कि जो व्यवस्था की है रेलवे ने कि सामान आपका रख देंगे और आप लोग ट्रेन से जाएंगे, उसी ट्रेन से आपका भी जाएगा सामान, लेकिन अलग और आप अलग, और अगर 40 किलो से ज्यादा जाएगा तो आप उसमें चार्ज भी देना पड़ेगा। सर, चार्ज देने वाली बात ये भी गलत है। बाई चांस हम लोग कहाँ हैं और सामान का, हम लोग लेडीज हैं, कोई जरूरत की सामान इसमें रखा हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? ये तो सारी सुविधाएं गलत हैं। जी सर। क्या हिसाब से आपके साथ ही सामान होना चाहिए? जी सर, हमें कब क्या जरूरत लग जाए, हम लेडीज हैं, हमारी आवश्यकता का सामान है, कब जरूरत लग जाए कोई पता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे ढूंढने? रेलवे का मानना है कि लोग सामान रख देते हैं, बहुत सारा जाम लग जाता है एक तरीके। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना सामान अपने पास रखेंगे, सुरक्षित रहेगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? श्याम कुमार साहनी। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं मुरादाबाद। ये बताइए, जो व्यवस्था है कि सामान आपका अलग जाएगा 40 किलो से ऊपर अगर होगा, क्योंकि टिकट के हिसाब से भी अगर आपने फर्स्ट क्लास का लिया है तो आप केवल 70 किलो ले जा सकते हैं, अगर आपने जनरल लिया है तो 35 किलो ही ले जा सकते हैं, उसके ऊपर ले जाएंगे तो चार्ज लगेगा, लेकिन अलग से भेज दिया जाएगा जहाँ आप जाएंगे। ये तो सरकार की जैसे अपने पैसा कमाने का व्यवस्था बना रही है सरकार, रेलवे वाला जो सरकार है। और उसके बाद में जैसे हम तो ऐसे गरीब हैं, कैसे भी करके अपना हम भाड़ा लेके आते जाते हैं, और ऊपर से अगर चार्ज वो लगा रहा है कोई सामान का, तो पैसा कमाने का अपना व्यवस्था बना रहा है, सीधी बात, ठीक है। कुछ अभी तो वो लोग वैसे दबे हुए हैं गरीब आदमी, और उसके बाद और पैसा कमाने का, दबाने का उनको कह रहे सहूलियत मिलेगी यात्री को, भीड़ भाड़ नहीं होगी सामान उसका, तो उसका चार्ज ले रही है सरकार, तो उसका सहूलियत क्या हो गया? कोई सहूलियत नहीं हुआ। 40 किलो से ऊपर अगर आप ले जाते हैं तो, जैसे कि अगर 40 किलो से ऊपर हो गया तो मानते अगर वो ट्रेन मानते आगे पहुंचती है, हम पाछे पहुंचते हैं, तो मेरा सामान कहाँ फेंका जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, क्या हमको पता? वो सुरक्षा होगा नहीं होगा, उसकी जिम्मा लेगी सरकार। जिम्मेदारी तो रेलवे कह रहा लेंगे हम, जिम्मा नहीं ली तो फिर क्या होगा? हम भी देखते हैं कि बहुत सा सामान जाती है प्लेन से लेकर उसे फेंक देते हैं, जब टूट जाता है, फूट जाता है, उसका जिम्मा कौन लेता है? आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? ओम प्रकाश। प्रकाश जी, आप बताइए इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे जो ये कर रही है रेलवे विभाग, जो एयरपोर्ट की भांति आप अलग जाइए, सामान अलग जाएगा, चार्ज लिया जाएगा उसको। जी, तो इसके विषय में जैसे सर ने बताया कि अगर 40 किलो ऊपर से हम लेकर जाते तो चार्ज लगता है, तो 40 किलो ऊपर से लेकर जाते कितना चार्ज लगता है? वो अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से। कुछ हमारे सामान का कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमेशा जरूरत पड़ती है, और उसके बाद में अगर मान लीजिए 35 किलो तक तो वो कह रहे हैं कि आप अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, 35 किलो तो हम लेकर जा ही सकते हैं, लेकिन 35 किलो जब ज्यादा होगा तो दिक्कतें वही आ जाती है, सामान में पटका होगा इधर उधर, जितना सुरक्षित ले जा सकते हैं उतना सुरक्षित नहीं ले जा पाएंगे, ये चीज। और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। ये व्यवस्था जो सहूलियत के लिए की जा रही है पैसेंजर के, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ठीक ही है, क्योंकि सर अभी मैं एग्जाम देके आया रेलवे का, एनटीपीसी का, तो जनरल बोगी में मैं सफर कर रहा था, देखा सर कि बहुत सारे लोग जो है कि एक पर्सन जो है 8-10 बैग लिए हैं, कहीं सीट पे रखे हैं, कहीं कहाँ रखे हैं, तो कहीं कहीं सर ये तो ठीक होगा कि यात्रियों के लिए भी ठीक होगा सर, और पैसेंजर के लिए भी ठीक होगा सर, कहीं कहीं तो ठीक होगा सर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीर खान हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है तो रेलवे उससे अकॉर्डिंग व्यवस्था भी तो करे ना। एक टिकट पे, एक लोकल ट्रेन में 500 आदमी जा रही है एक टिकट में, तो रेलवे अपने फायदे के लिए सारी कामें कर रही है, उस तरह से अरेंजमेंट करे ना रेलवे। बताइए, आप किसी भी ट्रेन में स्लीपर में चल जाइए, स्लीपर के टिकट में जनरल जैसी हालत हो गई है, आगे रेलवे हम ऐसा करती रहती है, हमारी रेलवे घाटे में जा रही है, तो आखिर कारण क्या है? अपने फायदा के लिए करिए तो पैसेंजर का तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है ना। ठीक है, अच्छी प्रोग्राम ला रही है, एयरपोर्ट लुक भांति ला रही है प्रोग्राम, तो जैसे एयरपोर्ट पे सुविधा मिलती है उस तरह रेलवे पे भी सुविधा तो दीजिए आप। एक सिक्के के दो पहलू होती है ना, तो दोनों पहलू पे काम कीजिए आप ना। क्या ही कहना है सरकार से, बस ठीक है, बहुत बड़ा।
देखिए बहुत अलग अलग लोगों की राय है। लोगों को मानना है कि कुछ व्यवस्था ये ठीक भी है, कुछ व्यवस्था ये ठीक नहीं है, क्योंकि सामान के साथ नहीं रहेंगे। कुछ का भी मानना है कि जो इंगेजमेंट हो जाता है लगेज की वजह से वो कहीं ना कहीं रिलैक्स मिलेगा इससे। तो ये व्यवस्थाएं हैं और इसके अनुसार कहीं ना कहीं पैसेंजर थोड़ा खुश तो कहीं नाराज भी नजर आ रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर